पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए, हमारे प्रभु हमें बुला रहे हैं और हमारे घर में शांति देने के लिए और हमारे जीवन में सदा शासन करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए यहाँ आया हूँ, जो खो गए उसे ढूंढने और बचाने में आया हूँ। मतलब हमें बचाने के लिए, जो खो गए हैं और जो घर में अशांति है, जो प्रभु से दूर हो गए हैं, प्रभु ढूंढते हैं। मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे हुए, तुम सबके सब मेरे पास आओ। प्रिय मित्रों, हमारे थकावट क्या के लिए है? क्यों हम थक गए हैं? हमारे जीवन में ये शक्ति और ताकत और शांति और हमारे जीवन में और अनुग्रह सब क्यों शिथिल हो गए हैं? प्रभु चाहते हैं सब सुख शांति। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे और परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। प्रिय मित्रों, इसलिए सबसे पहले प्रभु के पास आकर पूर्ण समर्पण, जो क्षेत्र में जो क्षेत्रों में हमको प्रभु से ये चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, प्रभु से स्पर्शन चाहिए, प्रभु से और आत्मा चाहिए, आनंद चाहिए, समर्पण करो। प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आकर एक व्यक्ति ऐसे दिल से जो ऐसे मांगते हैं, चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए और प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, ये विश्वास हम स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि कैसे छुटकारा हम प्राप्त करते हैं और कैसे जीवन में आशीष हम प्राप्त करते हैं, सबसे पहले प्रभु चाहते विश्वास जो करते हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु जीवन में हमारे अंदर कैसे निवास करते हैं, प्रभु का ये चिन्ह और चमत्कार कैसे हम हमारे आगे वो प्रभु प्रमाणित करते हैं। प्रभु का वचन में ये सिखाते हैं, विश्वास जो करते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। इसलिए विश्वास के अभाव में क्या होगा, विश्वास नष्ट होने पर क्या होगा, और एक व्यक्ति विश्वास में बढ़ने के लिए और विश्वास बढ़ने पर क्या होगा? प्रिय मित्रों, समस्याएं जरूर आएगा, लेकिन हमारे प्रभु ये पार करने के लिए, समस्याओं को परास्त करने के लिए प्रभु का शक्ति है। इसलिए चलते हैं, हमारे प्रभु जीवित है, जीवित प्रभु है, वो जीवंत है। इसलिए जिंदा प्रभु सागर, हमारे ये पुराने नियम और पुराने विधान में हम पढ़ते हैं, सागर के बीच में से इस्राएली लोगों के लिए रास्ता बनाया। और नया विधान में प्रभु यीशु ने क्या किया है, शिष्यों ने इतने दुख से, डर से, ये घबराहट से, प्रभु हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं, लेकिन प्रभु ने सागर को पूर्ण ऐसे टाटा और पूर्ण शांति और वह शांत हो गए हैं। पूर्ण रूप से शक्ति और सामर्थ्य प्रभु प्रकट किया यह सागर। इसलिए सागर के और पानी के ऊपर से प्रभु चलते हुए आया। कारण क्या है? ये सब प्रभु के अधीन रहते हैं। इसलिए जो विश्वास करते हैं वो चिन्ह और चमत्कार उसके जीवन में है। इसलिए मार्कुस का सुसमाचार में प्रभु जी उठने के बाद शिष्यों से कहा, ये विश्वास के क्षेत्र में और आप लोग विजयी है, उस सांपों को उड़ा लेंगे।
हम किसको डरते हैं? सांप को डरते हैं। सांप मतलब सांप जैसे हमको ऐसे दुख देने वाला ऐसे सांप काटेगा और सांप का विष हमारे मृत्यु का कारण बन जाएगा, इसलिए हम मृत्यु को डरते हैं। और मृत्यु का कारण ऐसे जो हमें ऐसे मृत्यु का कारण ऐसे बनने के लिए, मृत्यु हमारे जीवन में खतरनाक बात है, डराने की बात, ऐसे डर का बात है, लेकिन वो सांप हमको उड़ा लेंगे, मतलब अधिकार है। वे विष पिएंगे, उसे कोई हानि नहीं होगा। रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का शक्ति है, सामर्थ्य है। प्रभु कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को पावदान दिया, गूंगे बहरे को अच्छा किया और मृत्यु से जिलाया और दुखियों को दुख मिटाया। पाप बंधनों में जो रहते हैं, पाप बंधनों से ये पाप क्षमा देते हुए प्यार किया। ऐसे विपत्तियों से, विपत्ति कितने अधिक होगा, लेकिन विपत्तियों से प्रभु छुड़ाया। इसलिए संध्या होने पर हम मार्कुस का मत्ती का सुसमाचार में अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं प्रभु कैसे एक व्यक्ति के जीवन में, दुखी के जीवन में और रोगी के जीवन में क्या किया। वो संध्या होने पर बहुतेरी लोग यीशु के पास रोगियों को लेके आया, दुखियों को लेके आया, ऐसे जो पड़े हुए वो लेके आया। संध्या होने पर लोग बहुत से अपतूद ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अपतूदों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। नबी ईसाया नबी का यह कथन पूरा हुआ। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन हमारे जीवन में परिवर्तन है। इसलिए प्रभु का वचन हमको संरक्षण देता है, प्रभु का वचन हमको जीवन देता है, प्रभु का वचन हमको परिवर्तन, मतलब पाप द्वारा ये संसार के बातों में चारों ओर हमारे ऐसे आगे हमारे विरुद्ध विद्रोही लोग हैं और हमको डर, और हमारे अंदर डर है, घबराहट है, परेशानी है, चिंताएं बहुत है, लेकिन प्रभु हमें याद दिलाते हैं, मतलब प्रभु हमको संरक्षण देता है। आप चिंता मत करो, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। सिर का बाल कौन हम ऐसे गिनते हैं? प्रभु ने कहा मैं भी यह जानता हूं, नंबर कितना। इसलिए प्रभु ने कहा सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। इसलिए प्रभु का संरक्षण भक्तों के लिए, प्रभु का वचन जो सुनते हैं, प्रभु का ये वचन में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, उसमें समर्पण करते हैं, वह हम प्रिय मित्रों वो विचलित न होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये दिनों में विशेष परिवार के लिए प्रार्थना, पारिवारिक जीवन में सुख शांति के लिए लोग प्रार्थना निवेदन मांगा। लेकिन ये प्रार्थना में कुछ लोग पति साथ नहीं है, पत्नी साथ नहीं है, और बच्चे लोग हमें छोड़ किए हैं, बच्चे लोग, और ऐसे और अवख्याकारिता में ओबीडियंस नहीं, ओबे नहीं करते हैं, और परिवार में नशा पानी और ऐसे एकता नहीं, नशा पानी के कारण और आर्थिक तनाव के कारण, लड़ाई झगड़ा के कारण लोग बहुत दुख में हैं, संकट में हैं। कौन परिवार के बारे में हमको संदेश देता है? परिवार किसने बनाया है? सबसे ज्यादा यीशु ने क्या कहा? यीशु परिवार के विषय में, परिवार के बारे में यीशु क्या चाहते हैं? ये ईश्वर ने सबसे पहले
ऐसे ईश्वर ने मानव जाति के लिए परिवार, मतलब उत्पत्ति का ग्रंथ में वो भाग है, ईश्वर ने ऐसे जीवन दिया, मनुष्य को जीवन और सृष्टि किया, जीवन दिया। वो अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उपयुक्त जीवन साथी को मैं बनाऊंगा। प्रभु का नियम है एकता, पति और पत्नी, बच्चे, परिवार। प्रभु चाहते फलो फूलो बढ़ते रहो, प्रभु चाहते हैं। प्यार नहीं है तो क्या होगा? स्वार्थतापन में क्या होगा? गुस्सा में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा में होगा, क्या होगा? फलते नहीं, गढ़ते रहे। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये प्रभु का क्या चाहते हैं? एकता, प्यार और फलना है। फलो और फूलो बढ़ते रहो, अधीन कर लो, मतलब प्रभु का नियम है, ईश्वर का नियम है। इसलिए जो परिवार में शांति के लिए चाहते हैं वो सबसे पहले अपने को विनम्र बनाए रखो। कुछ दिन दो तीन पहले परिवार के बच्चों के विषय में और आर्थिक स्थिति के विषय में एक प्रार्थना निवेदन हम सुन लिया। पति कहाँ, जीवन साथी कहाँ? जीवन साथी के बारे में कुछ नहीं बात किया। जीवन साथी कहाँ? जीवन साथी के बारे में मालूम ये नहीं है। कितने साल पहले से हमको रिश्ता नहीं, और ऐसे रिश्ता छोड़ किया 15 साल पहले। क्यों? एकता, वो प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में और बच्चों के विषय में, जीवन साथी के विषय में, माँ बाप के विषय में प्रभु क्या चाहते हैं? ऐसे टूट गया है, रिश्ता टूट गए हैं। इसलिए हम चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर हम किसको अधिकार दिया है? पाप द्वारा, ये स्वार्थता द्वारा, ये पाप के ये घृणित वस्तुओं हम यूज करते हुए, हमारी इच्छा, हमारे आग्रह, ऐसे घमंड में, शरीर की वासना के अनुसार, ये संसारिकता के अनुसार, एक बात, ईश्वर का नियम हम छोड़ किया। इसलिए प्रिय मित्रों, एक हृदय से ये समर्पण करो, पूर्ण समर्पण करो। प्रभु ने दिया है मेरे जीवन, माँ बाप और मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, वो सब मैं नहीं बनाया, प्रभु ने बनाया, प्रभु ने दिया। इसलिए इसके विषय में धन्यवाद शुरू करो। और तेरी बच्चों को ये माँ बाप ये कठिन है, और माँ बाप ये ठीक नहीं है, माम ठीक नहीं, पिता ठीक नहीं, और जीवन साथी ठीक नहीं। प्रिय मित्रों, ठीक होगा, लेकिन कौन दिया? ईश्वर ने दिया। इसलिए कहाँ हम ये बात करना? ईश्वर के पास आकर, और ईश्वर ने प्रबंध करेगा, क्योंकि शक्ति प्रभु वो प्यार करने के लिए, ये समस्याओं में ऐसे हल मिलने के लिए, समाधान, शांति मिलने के लिए प्रभु प्रबंध करेगा। इसलिए प्रभु का वचन है, सगरेस का ग्रंथ में एक सुंदर वचन है, अध्याय 9 पद संख्या 8, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने न पाए, अत्याचारी उसे फिर कभी सता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उसके कष्ट की सुधि ली है। इसलिए प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास आकर अपने को परिपूर्ण समर्पण करो। बारूक का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या बारूक का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9, क्योंकि दयामय तथा न्यायी ईश्वर इस्राएल को आनंद प्रदान करेगा, और अपनी महिमा के प्रकाश से उसका पथ प्रदर्शन करेगा। इसलिए प्रभु चाहते हैं, प्रभु का अधिकार, प्रभु शासन करने के लिए, घर में प्रभु ऐसे शासन करने के लिए चाहते हैं, लेकिन प्रभु का उपस्थिति कैसे हम नष्ट किया है।
प्रभु का ये प्यार क्यों हम महसूस नहीं करते हैं? पाप हमारे आगे और स्वार्थदापन हमारे आगे ऐसे रुकावट है। विश्वास इसलिए करो और भी विश्वास करो। क्यों इतने बड़े एक पति और पत्नी और एक प्रार्थना के बीच में पति लखुआपन में, ये पति के बारे में और पत्नी कहा है बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक काम करने के बीच में एक दिन ऐसे और परेशानी आया और ऐसे थक गए हैं और गिर गए थे, फिर लकवापन में। मैं वो प्रार्थना के बीच में मेरे अंदर बहुत संकट आया था, क्योंकि ये पति ठीक अच्छा पति है, ये पत्नी भी ठीक है, लेकिन ये पति पत्नी के बीच अचानक ऐसे ये प्रॉब्लम आया है। इसलिए क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे, मेरे अंदर बहुत ये दुख आया। मैं प्रभु से ये संदेश, प्रभु ये पति और पत्नी इतना दुख सहते हैं ये लकवापन में। प्रभु ने कहा आप ऐसे मत सोचो, उन लोगों के लिए प्रभु ये क्या देता है वो प्रभु मुझसे पूछते हैं, आप क्यों इतना मन में इतना आप दुख में, आप बाइबल खोलो, बाइबल पढ़कर ये परिवार के लिए, ये पति पत्नी के लिए मैं क्या चाहते हैं वो आप जोर से पढ़ना है। मैं या विधि विवरण ग्रंथ, उस समय प्रभु ने ये बाइबल खोलने के लिए प्रेरणा दिया। बाइबल मैंने खोला, वो हम देखते हैं वचन में हम पढ़ते हैं ड्यूट्रोनॉमी विधि विवरण अध्याय 7 पद संख्या 15, प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा, तुम पर वे भयानक महामारियां नहीं आने देगा जिनका अनुभव तुमने मिस्र में किया, वह उन्हें उन लोगों पर टाकेगा जो तुमसे घृणा करते हैं। प्रिय मित्रों, ये वचन हम ये पति पत्नी से बात करने के समय एक बात, आप लोग वचन में विश्वास करो, प्रभु का वचन स्वीकार करो। प्रभु ये वचन आपको दिया है। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना दल में वे लोग भाग लिया, ये पति ये वचन एक साथ, हमारे पति और पत्नी एक साथ ये वचन स्वीकार करने शुरू किया, प्रभु का वचन। प्रिय मित्रों, डॉक्टर लोगों की दृष्टि में बहुत खतरनाक, ऐसे बहुत ऐसे ये बड़ा बीमारी दे, प्रभु का वचन वो स्पर्श किया, प्रभु उसे अच्छा किया। इसलिए वचन हम प्रभु हमारे डिस्कम्फर्टेबल, मतलब ऐसे समस्या आए, प्रभु के पास लेके आओ। और पाप जो किया है, ऐसे दुष्ट आत्मा के बंधन में जो रहते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करने पर, और जो रोग बीमारी में आईसीयू में हम विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए और दूसरों के लिए, हमारे शत्रु के लिए प्यार करो, प्यार करते हुए, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं, प्यार के साथ प्रभु आशीष देता है, मेल विलाप के साथ प्रभु आशीष देता है, और पश्चाताप के साथ प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य प्रभु प्रकट करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, बच्चों को समर्पण करें, माँ बाप को समर्पण करें, जितने दुख मेरे जीवन में, परिवार में जितने समस्याएं है, वो प्रभु के आगे समर्पण करें। प्रभु आइए, मैं विश्वास करता हूँ तू कोड़ियों को तूने शुद्ध किया, अंधों को दृष्टि दिया, और चिन्ह चमत्कार तूने प्रकट किया, सभी घर में तू ये आनंद प्रदान किया। मेरे जीवन में मैं यह चाहता हूँ। हम इसलिए स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
हमारे स्वर्गीय पिता ने भेजा है पुत्र यीशु को, ईश्वर का पुत्र, इसलिए शैतान का कार्य समाप्त करते हैं। इसलिए यीशु ने आया जीवन देने के लिए, वो जीवन देता है। कितने जीवन में सुख शांति वो देता है, वो यीशु है, अभी भी वो जीवित है। इसलिए हमें बुला रहे हैं मेरे पास आओ, उसका पवित्र वचन सुनने के लिए, वो उसके आगे स्तुति और आराधना करने के लिए, प्यार करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए आज प्रभु हमें बुला रहे हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, अंधों को दृष्टि दिया। जब यीशु दुनिया में था, अंधों को दृष्टि दिया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आया है। ओ प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु के आगे हम इसलिए सब मिलजुल कर हम विश्वास के साथ हम गाएंगे। प्रभु मेरे जीवन में आशीष देने वाला प्रभु तू है, मेरे बच्चों को अनुग्रह देने वाला दूसरा कोई नहीं है। ओ तू भूखों को तृप्त किया, दरिद्रों को तू अच्छा किया, वचन दिया। ओ प्रभु दुखियों को तू प्यार किया। इसलिए आइए प्रभु, तू आइए जीवन में, तू आइए, तू आइए। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। ओ जब यीशु दुनिया में था, लंगड़े को पाँव दिया। जब यीशु दुनिया में था, लंगड़े को पाँव दिया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। और जोर से हम अपने को परिपूर्ण समर्पण करते स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आज
हम प्रभु के आगे चिन्ह और चमत्कार प्रभु प्रकट करते हैं, इसलिए वो प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। कौन मुझे ये बंधन से छुड़ाएगा, कौन मेरे ये विपत्ति से मुझे बचाएगा, कौन मेरे ये समस्याओं में उत्तर दे देगा, और कौन ये पाप बंधन में से मैंने ऐसे बचाएगा। मेरे शरीर के एक बीमारी, मेरे घर के एक समस्या, मेरे बच्चों के और जीवन साथी और माँ बाप के ऊपर के ये समस्याओं में प्रभु ध्यान दीजिए, आशीष दीजिए। प्रभु जाने और अनजाने, मैं और मेरा परिवार पूर्वजों द्वारा और माँ द्वारा घर में प्रभु जो जो ऐसे घृणित वासनाएं, ऐसे घृणित वस्तु, ऐसे शोकमय बात, विपत्ति का भात और पाप बंधन और शैतान के अधीनता में ऐसे हम जाने और अनजाने फंस गए हैं। कौन बचाएगा? हमारे विश्वास यह है प्रभु, तूने अपने सिर में कांडों का मुकुट धारण करते हुए, शरीर सिर से लेकर पांव तक क्रूर सैनिकों द्वारा घोर अत्याचार सहते हुए, मेरे अपराधों के लिए, मेरे घर के शांति के लिए और मेरे जीवन के शैतान के बंधनों से मुझे दुष्ट आत्मा से छुड़ाने के लिए तू इतने क्रूस और सिर से लेकर कितने शरीर में घाव धारण करते हुए, एक क्रूर सैनिकों द्वारा कितने घोर अत्याचार सहते हुए तू मेरे परिवार के शांति के लिए दुख सहते हैं, ये पीड़ा ये झेलते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, छुटकारा तेरे पवित्र लहू से संगाई दीजिए, शुद्ध कीजिए, दुष्ट आत्मा से, पाप बंधन से, अभिशाप से बचाइए प्रभु। और जो दुख, जो समस्या, जो बीमारी मेरे जीवन में प्रभु, मैं यह वचन विश्वास करता हूँ प्रभु, तू शंगाई करने वाला, अंधों को दृष्टि देने वाला, सबको शांति देने वाला। इसलिए भारी बोझ अपने कंधे पर तू टोते हुए कलवारी पहाड़ तक इतने दुख दर्द सहते हुए क्रूस पर लटक कर तू मेरे लिए इतना सहन और कितने दुख दर्द तूने सहते हुए मुझे प्यार किया। ओ पवित्र हृदय छेदित किए हुए रक्त और जल बहाया और तूने अच्छा किया, मुझे प्यार किया। इसलिए मेरे अभिशाप में, मेरे दुख और संकट में और मेरे बच्चों को और मेरे पूर्वजों को प्यार करने के लिए तू पवित्र लहू बहाया। उस लहू से प्रभु अभी छुटकारा दे, स्पर्श कीजिए, क्षमा दीजिए, अभिषेक दीजिए। ओ यीशु, पावन लहू से शुद्ध कीजिए, पावन घावों से चंगा कीजिए। कितने रोगी लोग और कितने माँ बाप अपने बच्चों के विषय में, कितने लोग अपने जीवन साथी के बारे में, और कितने लोग अपने माँ बाप के विषय में, और कितने लोग ऐसे प्रभु के आगे समर्पण किए, और कितने लोग गलत रिश्ता में, बच्चे लोग ऐसे बिगड़ गए हैं, ऐसे घृणित वस्तुओं के अधीनता में, नशा के अधीनता में। वो प्रभु कौन बचाएगा? यह अंधता, यह अविश्वास और विश्वास का अभाव, प्रार्थना नहीं, एकता नहीं, ऐसे कितने हम अकेलापन में अलग हो गए हैं, दूर दूर रहते हैं, प्यार में नहीं। कितने पति पत्नी लोग ऐसे रिश्ता छोड़ गए हैं, ऐसे ये पाप में रहते हैं। जो जीवन साथी प्रभु दिया, वो जीवन साथी को छोड़ किया और गलत रिश्ता में। और कितने लोग ऐसे अज्ञानता में, अवज्ञाकारिता में। प्रभु अच्छा, प्रभु अच्छा कीजिए, स्पर्श कीजिए। शुद्ध कर दे मुझे,
शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। हर विपत्ति में, हर बीमारी में प्रभु तेरा शक्ति, तेरा वचन प्रभु प्रकट कीजिए, शक्ति सामर्थ्य प्रकट कीजिए, चंगा कर दीजिए, चंगा कर दीजिए, चंगा कर दीजिए प्रभु जी, चंगा कर दीजिए, चंगा कर दीजिए। तो प्रभु अभी स्पर्श कर रहे हैं सिर दर्द को, प्रभु मैं आपके समर्पण करता, हड्डी में दर्द, लकवापन प्रभु स्पर्श कीजिए, अंधता दूर कीजिए, कान खोल दीजिए, हृदय में प्रभु शांति दीजिए, परिवार में प्रभु आशीष दीजिए, बच्चों को ज्ञान दीजिए और पाप छोड़ने के लिए पश्चाताप का वरदान दीजिए, पाप बंधनों से हमें बचाइए, बचाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हमारे रोगों के लिए, अपराधों के लिए वो अपने ऊपर ले लिया, वो हमें चंगा किया, शरीर में क्रूस, ऐसे शरीर में गांव धारण किया, गांवों से वो चंगा करते हैं, आशीष वो देता है, कृपा देता है, आत्मा वो देता है, वो आत्मा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। सबसे ज्यादा प्रभु पाप छोड़ने की कृपा दे और प्रार्थना का मनोभाव, विनम्रता का भाव दे, बुराई छोड़कर। ऐसे कितने हमारे अंदर बैर करते हैं, नफरत करते हैं, और कितने शरीर की वासना में हम चलते हैं, इसलिए हमको पाप छोड़ने की कृपा और आत्मा के अभिषेक दे। प्रभु आएगा, प्रभु जरूर आएगा, वो प्रभु शासन करने के लिए बुलाइए, प्रभु मेरे घर में राज कीजिए, सिर झुकाकर। इसलिए प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए जोर से हम स्वीकार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।